ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इसकी उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हरियाणा के पास 8, राजस्थान के पास 17 दिन का कोयला है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही हालात हैं। रेलवे के पास रैक की कमी ने भी संकट को और बढ़ा दिया है। रेलवे के पास इस समय केवल 412 रैक ही हैं। इसकी वजह से कोयले की ढुलाई में तेजी नहीं आ पा रही। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बिजली संकट पर मंथन किया है। राजस्थान में बिजली संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। अभी 1200 मेगावाट कम बिजली मिल पा रही है, जबकि निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए 353 लाख यूनिट बिजली की और जरूरत है। ऐसे में गांव और कस्बों में 5 से 7 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। अब बिजली संकट और गहराया तो डिस्कॉम प्रबंधन कटौती करेगा। प्रदेश के 1 लाख से अधिक उद्योगों को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली बंद रखने को कहा है। बिजली बंद नहीं की गई तो अघोषित और फीडर ट्रिप कर दिया जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर फीडर में भी ब्लॉक सप्लाई को बदला जा रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे हमारे संवाददाता विवेक सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। तमाम प्रयास भी इसके लिए किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार से भी मांग की गई, लेकिन बिजली संकट का कोई समाधान निकलता नहीं नजर आ रहा। आखिर क्यों और क्या कितना है बिजली संकट प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए इस साल अप्रैल महीने में पड़ रही भीषण गर्मी और देश में पड़ रही कोयले की कमी के चलते बिजली संकट जो है वो देश भर में गहरा रहा है। राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में इस बार अप्रैल महीने में ही जो है बिजली का संकट गहरा गया है। हालांकि बिजली की एक किल्लत जून जुलाई के करीब महीने में देखी जाती है, लेकिन इस बार जैसे ही अप्रैल के महीने में तापमान में इजाफा हुआ है, अब घरेलू कनेक्शनों में भी बिजली की मांग बढ़ गई है, लेकिन अब बिजली की आपूर्ति जो है वो निर्बाध रूप से नहीं कर पा रहे हैं। करीब हर रोज प्रदेश में बिजली निर्बाध रूप से सप्लाई करने के लिए 353 लाख यूनिट बिजली की जो है ज़रूरत है, लेकिन जितनी बिजली की ज़रूरत है उतनी बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है। इसके पीछे बड़ा कारण जो है कोयले की कमी भी माना जा रहा है। कोयले की कमी के चलते प्रदेश में 17 यूनिट जो है वो खासी प्रभावित है, जिससे बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो करीब 7,000 और 580 मेगावाट बिजली जो है वो उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन 5,360 मेगावाट बिजली उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके पीछे कोयले की कमी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो राजस्थान के हिस्से को जो कोल माइन आवंटित की गई थी उसकी अनुमति नहीं दी गई थी। एक कोल ब्लॉक को लेकर के लगातार पेच फंसा हुआ था और जिसका ये खामियाजा ये माना जा रहा था कि अगर पहले उसकी अनुमति छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दे दी जाती, खनन की अनुमति मिल जाती, तो अगर कोयले का खनन शुरू हो जाता तो अब तक ये किल्लत जो है वो टाली जा सकती थी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों के बाद, जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बातचीत की और उसके बाद दूसरी कोल पे भी जो है खनन की अनुमति मिली है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि कोयले की जितनी मांग राजस्थान को है उसके अनुपात में आपूर्ति जो है काफी कम हो पा रही है। ऐसे में जब तक कोयले की सुचारू रूप से आपूर्ति नहीं होगी, बिजली उत्पादन जो है वो यूनिट्स में इसी तरह ठप रहेगा। 17 यूनिट्स जो अभी कोयले की कमी के चलते ठप पड़ी है, जब तक इन यूनिट्स में बिजली का जो उत्पादन है वो सुचारू नहीं होगा, तब तक बिजली की किल्लत जस की तस बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर अगर बिजली कंपनियां निजी क्षेत्र से बिजली खरीदती है तो उसमें मुंह मांगे पैसे देने के बावजूद बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही, क्योंकि इस बार जिस तरह का संकट अप्रैल महीने में देखा जा रहा है, कई अन्य राज्यों को भी बिजली की जरूरत है। ऐसे में जो निजी कंपनियां जो राजस्थान सरकार की बिजली कंपनियों को बिजली मुहैया कराती थी, वे महंगी दरों पर भी राजस्थान को सप्लाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही
अन्य राज्यों को भी महंगी दरों पर जो है बिजली सप्लाई कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि जब तक बिजली जी की विवेक, मांग और विवेक जो छत्तीसगढ़ गए थे मुख्यमंत्री, उसके बाद से क्या कुछ हालात सुधरे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब दूसरी कोल ब्लॉक में आवंटन जो राज्य सरकार के हिस्से में किया गया था, उसमें खनन की अनुमति छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से नहीं दी जा रही थी। जी कई बार इस मसले को लेकर पत्र भी लिखे गए। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से इस मसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत की। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और उनसे भी इस मसले को लेकर बात की, जिसके बाद ये मसला हल हो पाया है। लेकिन दूसरी कोल ब्लॉक में जिस तरह से खनन की अनुमति मिली थी, वहां से खनन शुरू करने में वक्त लगेगा और जो कोयले की आपूर्ति जितनी राजस्थान को चाहिए उसमें अभी कुछ समय लगेगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर तापमान में गिरावट आती है, बारिश का दौर, हल्की बारिश का दौर प्रदेश में शुरू होता है, तो बिजली की जो मांग है उसमें थोड़ी कमी आएगी और उससे ये माना जा सकता है कि जो बिजली संकट है उसमें थोड़ी कमी यहाँ पर देखी जा सकती है। लिहाजा बिजली संकट को टालने के लिए गांवों और कस्बों में घोषित बिजली की कटौती 5 से 7 घंटे की जा रही है। जी हालांकि जिला मुख्यालयों को इससे दूर रखा गया है, क्योंकि ये माना जाता है अगर जिला मुख्यालयों पर इस तरह की कटौती की जाती है तो सरकारी जो कामकाज है, सरकारी दफ्तर है, उनमें भी जो है यहाँ पर बाधा कामकाज को लेकर के सामने आती है। साथ ही विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब एक और बिजली कटौती करने को लेकर बिजली कंपनियों ने तैयारी कर ली है। अब एक निर्देश जो कहा जाए तो वो उद्योगों को, प्रदेश के तमाम उद्योगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे रात 6 से 10 बजे तक जो है अपने जो तमाम जो उद्योग हैं उनमें बिजली बंद रखे, जिससे जो बिजली की मांग है उसके अनुसार आपूर्ति की जा सके और बिजली कटौती ना करनी पड़े। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, बिजली पॉइंट्स को बंद नहीं किया जाता है, तो वे फीडर के ट्रिप कर जो है घोषित रूप से यहाँ पर बिजली कटौती कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि जितने नियम बनाए जा रहे हैं बिजली संकट से उबरने के लिए, जो नियम लागू किए जा रहे हैं वो कितने कारगर होते हैं और प्रदेश में बिजली समस्या का क्या समाधान निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।